सुप्रभात प्यारे बच्चों। आपका पाठ चल रहा है 3 म्याऊं म्याऊं। आज हम इसमें लास्ट एक्सरसाइज देखेंगे शब्दों का उलटफेर। शब्दों का उलटफेर क्या होता है कि ये जैसे ये वाक्य है, एक सूझा मुझको एक बहाना, और फिर दूसरी लाइन में लिखा है मुझको सूझा एक बहाना। तो आप देखेंगे, देखो सूझा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, मुझको ये यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है, ठीक है। एक यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और ये बहाना यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। यानी कि जो शब्द ऊपर हैं वही शब्द सेकंड लाइन में है, दूसरी लाइन में है, लेकिन वाक्य थोड़ा बदला है, अर्थ एक ही है, ठीक है। सूझा मुझको एक बहाना और ये मुझको सूझा एक बहाना। तो बच्चों यही शब्दों का उलटफेर है, यानी कि एक बात को अलग तरीके से कहना, अलग अलग तरीके से कहना। तो यहाँ पर आप देखें, कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। अब देखो एक ही, ये 1 2 और ये 3, ठीक है। 1 2 3, एक ही बात 3 तरह से कही गई है, ठीक है, और अर्थ इनका एक ही है। तो इसी तरह से आप ये आज एक्सरसाइज करेंगे। हमारा प्रश्न आता है, नीचे लिखी बातों को 2 तरीक़ों से लिखो। अब आपको भी जैसे यहाँ पर आपने देखा है, ये यहाँ पर 3 तरीके से लिखा गया है एक ही बात को। अब आपके सामने यहाँ पर एक का, ये पढ़ेंगे खड़ी गाय थी चौराहे पर, तो आप इसको 2 अलग अलग तरीके से लिखेंगे। ऐसे ही एक खा में देखेंगे, घुस गया शेर जंगल में, इसको भी आप 2 तरीक़ों से लिखेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, खड़ी गाय थी चौराहे पर, खड़ी गाय थी चौराहे पर। तो इसको हम एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, गाय खड़ी थी चौराहे पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये शब्दों का थोड़ा उलटफेर कर दिया। गाय हमने पहले ले ली और ये दूसरे नंबर पे ले लिया, और फिर ये सेम है, ठीक है। नंबर 2 में देखेंगे, चौराहे पर गाय खड़ी थी। अब मैंने इसको यहाँ से शुरू किया है, चौराहे पर गाय खड़ी थी, ठीक है। तो ये 2 तरीके से हो गया, और भी ज़्यादा हो सकता है। आप इसको सोचना और इस तरह वाक्य बनाना। बाकी 2 आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। खा, घुस गया शेर जंगल में, इसको 2 तरीके से। नंबर 1, जंगल में शेर घुस गया, ठीक है, यहाँ से मैंने शुरू किया इसको। दूसरे, शेर जंगल में घुस गया। तो इस तरीके से आप इसको शब्दों का उलटफेर करके लिखेंगे, 2 तरीके से लिखेंगे। बाकी प्रैक्टिस अपने आप करना और ज़्यादा अपने आप बोल के देखना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आता है बच्चों ये चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु कैसा होता है, ये ऊपर जो लगा है चंद्र बिंदु है, ठीक है। इसकी आवाज़ कैसी होती है, इसको थोड़ा नाक में बोला जाता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये क्या है, माँ, ठीक है, माँ। और यहाँ पर ये चंद्र बिंदु आते ही क्या बन जाएगा, माँ, जो सही शब्द है, ठीक है। अब जैसे ऐसे ये क्या होता है, हा, और अगर यहाँ चंद्र बिंदु लगा देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा फिर हाँ, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर ये चंद्र बिंदु वाले कुछ शब्द दिए गए हैं, मुँह, ऊँट, पूँछ, घूंट, दायाँ, धुआं, चांदी, बायां, गाड़ियाँ, उंगली, लहंगा, ढूंढना, ठीक है। तो बच्चों, अगर ये
इसमें हम इसको ना लगाए चंद्र बिंदु को तो इससे फिर अर्थ ही बदल जाता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको हा और हाँ। ठीक है, तो आपकी कविता में भी कुछ इस तरह से चंद्र बिंदु वाले शब्द दिए गए हैं, आप उनको भी ढूंढ कर लिखेंगे। ठीक है, और ये फिर आता है आपके लिए नए शब्द अर्थ सहित। नंबर 1 वायु, वायु होता है हवा, पवन। ठीक है, यह है नीर, नीर का मतलब होता है जल, पानी। ठीक है, और एक पेज आप सुलेख करेंगे, सुलेख मतलब बहुत सुंदर सुंदर आप लिखेंगे। और लास्ट एक पेज हिंदी का आपको प्रतिदिन पढ़ना है, रोज़ाना पढ़ना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।